नंबर 3 क्या कहता है यहां पे देखते हैं। हम 2 बिन ले लेते हैं, राइट। 1 बिन एक ये ले लिया, 1 रेड बॉल, राइट। क्या निकालना है हमें? 1 रेड बॉल। बेटर वैसे नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 आ जाएगी उसके बराबर, क्योंकि दोनों में हमने सिमिलर बॉल रख दी, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसलिए तो डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें पता है तो बॉक्स 1 के लिए 4 क्या होगा? अपीयर्स 4 क्या आ रहा है बताइए? 1/4, क्योंकि 4 हमारा फेवरेबल है और टोटल कितने हैं हमारे पास? टिकट, ये टिकट है मान लो, जिन पे नंबर छपे हुए हैं 2, 4, 6, और ये भी टिकट है, राइट। 1 बॉक्स इज चोजन एंड टिकट नंबर। बॉक्स चूज करने को बोलता है तो बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बॉक्स से ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी प्लस बॉक्स 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई 4 टिकट निकालने। टोटल में कितने बचे होंगे? 6, तो यहां आ गया 2/6। नेक्स्ट अगेन आगे निकालेंगे तो 1 नट बचा होगा और टोटल में 5 रह गए होंगे, तो यहां पे आ गया 1/5। दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्किंग टुगेदर है। तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई? ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई नट्स की। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे का केस देखते हैं क्या है। थर्ड, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने विद और विदाउट देखा था, आपको बताया था अभी, और डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी देखा। अब हम देखते हैं 2 बॉक्सेस के केस में क्या होगा। अभी तो एक ही बॉक्स था, अगर 2 बॉक्सेस आ गए तब क्या करेंगे। तो केस 3 देखते हैं, केस नंबर 3, राइट। तो केस नंबर 3 क्या कहता है यहां पे देखते हैं। हम 2 बिन ले लेते हैं, राइट। 1 बिन एक ये ले लिया और एक दूसरा बिन ये ले लिया। ध्यान से समझिए बहुत, राइट। इसमें हमने नंबर ऑफ बॉल्स ले ली, यहां पे हमने 2 बॉल्स ले ली, राइट। यहां 3 बॉल्स ली, यहां 2 बॉल्स ले ली। एक दूसरा कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं, यहां पे हमने 2 येलो ले ली और यहां पे 3 येलो ले ली, राइट। अब देखते हैं यहां पे क्या है? 3 रेड हैं और 2 येलो हैं। क्लियर है? यहां पे क्या है? 2 रेड हैं और 3 येलो है। क्लियर है इतना बात? ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 है, राइट। दिस इज बॉक्स 1, दिस इज बॉक्स 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 हमने ले लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि किस तरह की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, यहां देखते हैं थोड़ा। मैं क्वेश्चन अराइज करता हूं आपके लिए। प्रोबेबिलिटी 1 रेड बॉल, राइट। क्या निकालना है हमें? 1 रेड बॉल। अभी मैंने आपसे यह कहा है कि 1 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां देखो बॉक्स 1 भी है और बॉक्स 2 भी है, तो बॉक्स 1 में भी रेड बॉल है और बॉक्स 2 में भी रेड बॉल है। बॉक्स 1 का बॉक्स 2 से कोई मतलब नहीं है। दिस इज अ बॉक्स 2, यहां लिखो 2 इज नॉट affected by a box 1 and box 1 is not affected by box 2, right। दोनों बॉक्स को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। अब हम क्या करना चाहते हैं? यहां से एक रेड बॉल निकालना चाहते हैं और यहां से एक रेड बॉल निकालना चाहते हैं। केस किसका ले लेते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट का ले लेते हैं, राइट। विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो चलिए यहां से हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखिए यहां पे क्या आना है, प्रोबेबिलिटी यहां समझते हैं थोड़ा। ये हमारा क्या है? ये फेवरेबल है। ये आइटम्स क्या है हमारा?
फेवरेबल आउटकम्स, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/5। प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। क्लियर। यहां पे देखते हैं यहां क्या आएगा, दिस फेवरेबल, तो यहां क्या हुआ देखते हैं, यहां प्रोबेबिलिटी रेड इज 2/5, राइट। क्लियर है इतना बात। अब देखिए यहां पे कैसे करना है, यहां समझते हैं। यहां पे एक इस तरह से एक बॉल और ले लेते हैं, इट्स बेटर। वैसे नहीं भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 आ जाएगी उसके बराबर, क्योंकि दोनों में हमने सिमिलर बॉल रख दी, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसलिए तो डोंट वरी अबाउट दैट, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी 1 रेड बॉल इज ड्रॉन। तो देखो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 ये वर्किंग टुगेदर नहीं है। बॉक्स 1 का बॉक्स 2 से कोई मतलब नहीं है, बॉक्स 2 का बॉक्स 1 से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्किंग। तो जब इंडिविजुअल वर्किंग होगी, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिए इंडिविजुअल में हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी। क्लियर है इतना बात। तो यहां ऐड कर देते हैं, 3/5 हो सकता है या प्लस 2/5 हो सकता है। क्लियर है। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है। तो अगर वर्किंग टुगेदर होगा तो मल्टीप्लाई, एक ही बॉक्स में मल्टीप्लाई, डिफरेंट बॉक्सेस में नो मल्टीप्लाई, ओनली पॉजिटिव साइन। क्लियर है। यहां पे हम क्या कर देंगे, चीजों को ऐड कर देंगे। क्लियर है इतना बात, हमने ऐड कर दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर वो केस ऐसा पूछ दे, अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं फिर देखते हैं। अगर केस वो ऐसा पूछ दे कि एक बॉक्स हमने ले लिया यहां पे बॉक्स 1 और यहां पे ले लिया हमने बॉक्स 2। बॉक्स 1 में हमारे पास कुछ नंबर हैं, जस्ट लाइक 2, 4, 6, 8, राइट। यहां पे भी हमारे पास नंबर ले लेते हैं 1, 3, 2, सॉरी 1, 2, 5, 1, 2, 5, 7, 4, 6, राइट। क्लियर है इतना बात। अब देखिए बॉक्स 1 के पास कुछ नंबर हैं और कुछ नंबर बॉक्स 2 के पास हैं। जब बॉक्स 1 के पास कुछ नंबर हैं और बॉक्स 2 के पास है नंबर, अगर मैं पूछूं कि अगर आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर 4 appeared on the box, कि हमें नंबर 4 निकालना है सिर्फ। तो नंबर 4 निकालने के लिए 4 यहां भी आ रहा है और 4 यहां भी आ रहा है, तो बॉक्स 1 के लिए 4 क्या होगा, appears 4 क्या आ रहा है बताइए, 1/4, क्योंकि 4 हमारा फेवरेबल है और टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 आउटकम्स है। यहां पे क्या होगा, यहां देख लेते हैं बॉक्स 2 के लिए 1/6 आ गया। अब हम क्या करें, नंबर 4 यहां भी आ गया, नंबर 4 यहां भी आ गया, लेकिन उसने पूछा है नंबर 4 अपीयर्ड ऑन द बॉक्स। वो बॉक्स 1 से भी हो सकता है और बॉक्स 2 से भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कैसे काम करना है, इंडिविजुअल काम करना है, इंडिविजुअल वर्किंग। क्लियर है। और जब हम इंडिविजुअल वर्किंग करते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, पॉजिटिव साइन, और जब वर्किंग टुगेदर करते हैं तो मल्टीप्लाई साइन। इसका मतलब बॉक्स 1 होगा तो इज अ मल्टीप्लाई,
राइट। बॉक्स दो है अलग अलग, अगर तीन होते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो हम वर्किंग टुगेदर में क्या कर देंगे, तो क्या आ गया 1/4 प्लस 1/6, दिस इज 10/24 इज 5/12, ये निकल आया। क्लियर है इतना बात, 6 4 6, ठीक है 10 आ गया। लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, वो देखते हैं यहां पे क्या आ सकता है। इसी में एक क्वेश्चन और अराइज कर सकता है, क्या देखिए, वो पूछे कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, वन बॉक्स इज चोजन एंड टिकट, ये टिकट है मान लो, जिन पे नंबर छपे हुए हैं 2 4 6, और ये भी टिकट है, राइट। वन बॉक्स इज चोजन एंड टिकट नंबर 4, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वन बॉक्स भी चूज करो, और अगर हम ड्रॉ करें तो टिकट किसका आना चाहिए, 4 का आना चाहिए। तो यहां पे देखते हैं आप कैसे करेंगे, तो यहां समझते हैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2, राइट। बॉक्स 1 और बॉक्स 2, हमारे पास दो बॉक्स हैं, तो पहले उसने बोला है बॉक्स को चूज करो, तो बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां देखिए, अगर मैं निकालना चाहूं, यहां हटा देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 क्या होगा, अगर हमारे पास सैंपल स्पेस में बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है, तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे इसकी, 1/2, या तो मैं इस बॉक्स से ले सकता हूं या मैं इस बॉक्स से ले सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 की क्या होगी, दिस इज 1/2, ये दोनों निकल आया बॉक्स की प्रोबेबिलिटी। नंबर 4 की भी प्रोबेबिलिटी है, बस यहां पे दिमाग लगाना है। देखिए क्या, सबसे पहले उसने बोला है क्या करो, पहले बोल रहा है कि भाई पहले बॉक्स चूज करो, बॉक्स चूज करना है पहले, तो बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 आ गया। बॉक्स चूज करने के बाद 4 नंबर निकालना है, इसका मतलब यह हुआ कि बॉक्स के चूज होने के बाद ही नंबर 4 निकालना है। तो इसका मतलब बॉक्स चूज करना और नंबर 4 निकालना, ये दोनों वर्किंग टुगेदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आ गया 1/4, यहां आ गया इसका 1/6, इसमें से निकाला हमने 4, तो 1/6। अब देखिए बॉक्स चूज करना और 4 नंबर निकालना, इन दोनों को साथ में काम करना है। अगर बॉक्स चूज हो गया तो नंबर 4 आपको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे क्या है, यहां पे वर्किंग टुगेदर है। और जब वर्किंग टुगेदर है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बॉक्स 2 चूज कर लिया, तो इसके बाद आपको 4 नंबर निकालना है। इसका मतलब ये भी साथ में ही काम करना है, वर्किंग टुगेदर। यहां भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी क्या है, वर्किंग टुगेदर। क्लियर है इतना बात। लेकिन बॉक्स 1 का बॉक्स 2 से कोई मतलब नहीं है, ये इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्या है हमारा, इंडिविजुअल। बहुत ही ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मैथ्स में, कॉमन सेंस लगाना है, इजीली आप कैलकुलेट करते जाओगे। तो ध्यान रखना है, अगर वो बॉक्स चूज करने को बोलता है तो बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बॉक्स से ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी, प्लस बॉक्स 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई 4 टिकट निकालने की बॉक्स 2 से प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों चीजें अगर निकल आई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो गई। समझ में आया इतना बात। तो बॉक्स चूज करो, टिकट 4 निकालो पहले से, बॉक्स चूज करो, टिकट निकालो दूसरे से। तो ये वर्किंग टुगेदर का आ गया। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2 बॉक्स देता है तो वर्किंग इंडिविजुअल, साथ में काम करना है, वर्किंग टुगेदर। तो एवरी टाइम वी यूज इन वर्किंग टुगेदर और वर्किंग इंडिविजुअल। वर्किंग इंडिविजुअल यू विल अप्लाई एवरी टाइम पॉजिटिव या प्लस या एडिशन रूल, और अगर वर्किंग इंडिविजुअल तो हम प्लस में करेंगे, और वर्किंग टुगेदर तो एवरी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है इतना बात। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको प्रोबेबिलिटी में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड, और हम करके देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्लियर है। तो क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके लिए।
चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स 4 bolts इज क्लियर। देखते हैं यहां पे क्या करना है, यहां समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ बॉक्स इज कंटेन्स। क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। आप समझोगे, देखो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी लोगों की क्यों लूज है वो समझ लो पहले। आप लोगों की आदत पड़ गई है कि कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो आपके अंदर रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही है। आप देखते हो कोई क्वेश्चन पढ़ा, ये इंजीनियरिंग में भी होता है, अच्छा इसका फार्मूला नहीं है हमारे पास, इसकी एल्गो नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। आप दिमाग का इस्तेमाल करें, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ें, इजीली आपसे बनेगा। ये गेट मैकेनिकल का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड है। तो देखो क्या है, अ बॉक्स इज कंटेन्स, एक बॉक्स है, तो सबसे पहले एक बॉक्स दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट। उसमें 2 वॉशर्स हैं, 3 नट्स हैं और 4 बोल्ट्स हैं। दैट्स अ मीनिंग, अगर मैंने बॉल्स में समझाया है ना, ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल, रेड बॉल ऐसी लिया है, उन्हीं को दिमाग में रख लो कि भाई 2 रेड बॉल है, 3 येलो बॉल है और 4 ब्लू बॉल है, ठीक है। आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, हमने बॉक्स से निकाला है, क्लियर है। तो बॉक्स से निकाला होगा, इसका मतलब यह हुआ कि हमने इसमें केस क्या लेना चाहिए, इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है तो ये पक्का हो गया ये केस किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। ये किसका केस है बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। दैट्स अ मीनिंग कि हमने यहां पे बॉक्स से हमें 1 by 1 ड्रॉ करना है। आगे क्या पूछता है, एट रैंडम 1 at a टाइम। एक एक बात ध्यान से सुनो, एट रैंडम 1 at a टाइम मतलब एक बार में एक ही चीज निकालनी है, या एक ही ऑब्जेक्ट निकालना है, या एक ही बॉल निकालना है, या एक ही वॉशर नट, या कुछ भी निकालना है, जो भी दिया जाएगा, यहां कुछ भी हो सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 वॉशर। वो कह रहा है पहले 2 वॉशर निकालो, उनको फॉलो करते हुए 3 नट्स निकालो और उनको फॉलो करते हुए सब्सिक्वेंटली 4 बोल्ट निकालो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि वो पूछ रहा है कि एक बॉक्स के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उनको इस ऑर्डर में निकालना है, और ऑर्डर उसने दे दिया है पहले ही। तो ये भी बात सही हो गई कि ऑर्डर इज स्पेसिफाइड, राइट। अगर वो ऐसे बोलता कि भाई 2 वॉशर निकालो, 3 नट्स निकालो और 4 बोल्ट निकालो, तब तो हम कह सकते थे कि भाई 3 नट्स पहले आ सकते हैं, या पहले बोल्ट निकाल सकते हैं, या पहले वॉशर निकाल सकते हैं, जो फैक्टोरियल वाला फंडामेंटल निकाला था। लेकिन वो यहां नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, पहले 2 वॉशर निकालना है, फिर 3 नट्स निकालना है, फिर 4 बोल्ट्स निकालना है, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले उसने क्या बोला है कि एक बॉक्स है, तो बॉक्स बना लेते हैं, बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ये हमारे पास एक बॉक्स है, राइट। इस बॉक्स के अंदर 2 वॉशर्स हैं हमारे पास। कितने वॉशर्स हैं, 2 वॉशर्स, राइट। और हमारे पास 3 क्या हैं, नट्स हैं। 3 क्या है हमारे पास, नट्स हैं। और 4 क्या है हमारे पास, बोल्ट्स हैं। क्लियर है इतना। हमारे पास 2 वॉशर्स हैं, 3 नट्स हैं और 4 बोल्ट्स हैं। ये बॉक्स के अंदर हमारी चीजें पड़ी हुई हैं, राइट। क्लियर है। अब वो बोलता है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, ये भी हम समझ गए हैं। ऑर्डर स्पेसिफाइड है, ये भी समझ गए हैं। तो अब करते हैं, यहां पे देखो, तो यहां पे 3 तरह की इवेंट बन रही हैं। क्या क्या, देखो, एक तो हमें वॉशर निकालना है। यहां समझो, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो आप लोग। सबसे पहला हमें वॉशर निकालना है, फिर हमें नट्स निकालना है, और फिर हमें 4 बोल्ट्स निकालना है। क्लियर है इतना बात। तो पहले वॉशर निकालते हैं। यहां देखो, डायग्राम में तीनों के लिए अलग बना लेता हूं। यहां 2 वॉशर पड़े हैं, क्लियर, और 3 नट्स पड़े हैं और 4 बोल्ट्स पड़े हैं, राइट। क्लियर है। तो हम पहले क्या निकालें, पहले पहला वॉशर, फिर दूसरा वॉशर। क्लियर है इतना बात। चलिए देखते हैं, हमें यहां पे 2 वॉशर्स निकालना है और 1 at a टाइम निकालना है, राइट। तो हम पहला वॉशर निकालें। तो पहले वॉशर के लिए देखो, यहां पे ये हमारा क्या बन रहा है, फेवरेबल बन रहा है,
राइट। और टोटल कितने हैं, 2 3 5 और 4 9। तो पहला वॉशर जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 2/9 आ गया। क्लियर है इतना बात। अब हम दूसरा वॉशर निकालें, ये तो फर्स्ट वॉशर निकल गया, दूसरा वॉशर निकालेंगे तो यहां पे एक वॉशर बचा होगा, क्योंकि एक निकल चुका है, क्योंकि केस किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। और टोटल में भी कितने बचे होंगे, 8 बचे होंगे आपके पास। क्लियर है इतना बात। तो दूसरा वॉशर निकाला, कितना आ गया, 1/8 आ गया। और देखो यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है और दोनों वॉशर को साथ में काम करना है, वर्किंग टुगेदर है। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, मल्टीप्लाई आ गया। क्लियर है। तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई, वॉशर की प्रोबेबिलिटी निकल आई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां 2 वॉशर निकल गई हैं हमारे, 2 वॉशर निकल गई हैं। अब क्या बचा है, यहां 3 नट्स बचे हैं और 4 बोल्ट्स बचे हैं। अब हम निकालना क्या है हमें, बताइए, 3 नट्स निकालना है। तो 3 नट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहां पे पहले पहला नट्स निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है, 1 एट अ टाइम। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैं बता रहा हूं जो लेमैन को भी समझ में आ जाएगा। ये निकल आया है, आगे बढ़ते हैं। तो 3/7 आ गया। आगे बढ़ेंगे, 3/7 निकल आया। आगे बढ़ते हैं। अब कितने यहां पे नट रह गए होंगे, 2। टोटल में कितने बचे होंगे, 6। तो यहां आ गया 2/6। नेक्स्ट अगेन आगे निकालेंगे तो एक नट बचा होगा और टोटल में 5 रह गए होंगे। तो यहां पे आ गया 1/5। दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्किंग टुगेदर है। तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई नट्स की। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे का केस देखते हैं, क्या है, थर्ड। अब इसमें 4 बोल्ट्स बचे हैं बस। क्लियर है। अब हमें कितने बोल्ट्स निकालने हैं, 4 बोल्ट्स निकालने हैं और 1 एट अ टाइम निकालना है। तो यही हमारा फेवरेबल है और यही हमारा टोटल है। तो हर बार निकालोगे तो बोल्ट ही मिलेगा। तो एक बार करके भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं। 4/, तो क्या आया, 4/4। पहला बोल्ट निकल गया, राइट। दूसरा बोल्ट निकाला, 3/3, 2/2, 1/1 आ गया इतना। इनको भी साथ में काम करना है तो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा क्या निकल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 बोल्ट्स। ये सारी प्रोबेबिलिटी निकल आई है। हमने वॉशर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, हमने नट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, हमने बोल्ट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। सारी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है। अब हमारा काम बचा है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसको करना। तो देखते हैं यहां पे कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, हमने क्या चाहिए, हमें 2 वॉशर की, फॉलोड बाई हमें 2 वॉशर्स चाहिए और फिर 3 नट्स चाहिए और सब्सिक्वेंटली 4 बोल्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये सारी हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल ली बेटा। अब क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज का क्या कर देते हैं, देखिए यहां पे अब हमारे पास ये निकल के आ गया है। तो हमें चाहिए क्या, वो देखते हैं। अब यहां हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वॉशर, 3 नट्स एंड 4 बोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी प्रोबेबिलिटीज को लिखना पड़ेगा। पहले तो 2 वॉशर की, 3 नट्स की और 4 बोल्ट की नोट डाउन करिए। 2/9, 1/8, 3/7, 2/6, 1/5 और यहां क्या आ गया, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली। अब हमारा काम क्या है, देखिए हमें ये भी तो साथ में ही चाहिए, वर्किंग टुगेदर, कि 2 वॉशर मिले और 3 नट्स मिले और 4 बोल्ट, तभी तो हमारा काम पूरा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग टुगेदर का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। ऐड कर नहीं सकते। तो वर्किंग टुगेदर में मैंने क्या सिखाया है, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे दिस एंड दिस,
दिस इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी 2 by 9, 1 by 8, multiply 3 by 7, 2 by 6, 1 by 5, 4 by 4, 3 by 3, 2 by 2 और 1 by 1. दिस इज द वर्किंग टुगेदर. अगर वर्किंग टुगेदर है क्योंकि साथ में आएंगे तभी तो काम बनेगा, और जब साथ में आ गए इसका मतलब यहां पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैलकुलेट कर लो, 1/1260 इज द आंसर. क्लियर है इतना बात? तो ध्यान रखिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल लॉजिक लगाया, यहां पे ऐसा मत करना. देखो क्या करेंगे बच्चे, मैं बताता हूं. 2c2/9c2, फिर उसमें परमुटेशन लगाएंगे, कॉम्बिनेशन कुछ मत करो, फंडामेंटली चलो. ये देखो फंडामेंटल है, ये सब मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इंडिविजुअल पे देखते चले जाओ और इजीली कैलकुलेट करते चले जाओ. इसे क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.